हेलो फ्रेंड्स, आज के इस एनाटॉमी की वीडियो में हम टीबीएल नर्व इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो पिछले वीडियो में हमने शाइटिक नर्व या टॉपिक डिस्कस किया था। शाइटिक नर्व के मैंने दो आपको ब्रांचेस बेसिकली बताए थे। जो सुपीरियर एंगल ऑफ द पॉप्लिटियल फोसा जो था, ठीक है, उसके सुपीरियर एंगल पर ये डिवाइड हुए थे इनटू द टीबीएल नर्व एंड द कॉमन पेरोनियल नर्व। सो आज के वीडियो में हम उसमें से ही जो टीबीएल नर्व है उसको अपन डिस्कस करने वाले। ठीक है, टीबीएल नर्व जो है बेसिकली इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, ठीक है, ओरिजिन, इसका कोर्स क्या है, फिर इसके ब्रांचेस एज वेल एज द क्लिनिकल एनाटॉमी जो भी है इसके रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो ओरिजिन तो आपको बेसिकली पता है कि ये शाइटिक नर्व की एक इंपॉर्टेंट लार्जर ब्रांच है। ठीक है, कॉमन पेरोनियल नर्व जो स्मॉलर ब्रांच है, पर टिबियल नर्व ये लार्जर ब्रांच है शाइटिक नर्व की। ठीक है, वो तो है ही पॉइंट। और पर हम अगर रूट वैल्यू के परस्पेक्टिव से देखें, ठीक है, एट द लेवल ऑफ द वर्टिब्रा, ठीक है, इसके बेसिकली रूट वैल्यूज कैसे, सो आपको समझ में आएगा कि ये बेसिकली ओरिजिनेट कहाँ से होता है। It originates from the ventral division of ventral primary rami of the spinal nerve L4, L5, S1, S2 एंड S3। ओके, सिंपल है। ओके, सो इसके क्या हो गए, रूट वैल्यूज हो गए। सो इसका इसका एक्सटेंशन कैसा है, इसका कोर्स बेसिकली कैसा है, वो अपन डिस्कस करते हैं। सो टीबियल नर्व जो है ना, वो सुपीरियर एंगल ऑफ द पॉप्लिटियल फोसा, ठीक है, वहां पे ओरिजिन उसका स्टार्ट होता है और वो वहां से डिसेंड डाउन करती है। ठीक है, अलोंग द मीडियल बॉर्डर, मीडियल साइड पे डिसेंड डाउन करती है और ये पॉप्लिटियल वेसल्स के पोस्टीरियर साइड पे लाई करती है बेसिकली टीबीएल नर्व। और वहां से वो डिसेंड डाउन करती है एंड बेसिकली एट द इंफीरियर एंगल या फिर उसके बिलो ये बाइफरकेट करती है। ठीक है, बेसिकली ये जो है यहाँ से ओरिजिन होती है। ठीक है, टीबीएल नर्व ओरिजिन हुआ। ठीक है, और यहाँ से डिसेंड डाउन करती है इनटू द लेग। ठीक है, फ्रॉम द पॉप्लिटियल फोसा इनटू द लेग एंड फाइनली इन द फुट ये बेसिकली डिवाइड होती है इनटू टू branches, that is the medial plantar nerve and lateral plantar nerve. ओके, और ये बेसिकली कहाँ पे डिवीजन कहाँ पे हुआ है ये, सो ये डिवीजन हुआ है बेसिकली इन द सोल। ठीक है, ये है द पॉप्लिटियल फोसा, ये रीजन है ऑफ द लेग एंड ये रीजन है बेसिकली ऑफ द सोल ऑफ द फुट। ओके, अब हम इसके बेसिकली ब्रांचेस को स्टडी करते हैं। ओके, सो इसके वॉट एवर रिलेटेड ब्रांचेस है वो अपन देखते हैं अभी। बेसिकली पॉप्लिटियल फोसा में इसके कौन से ब्रांचेस हैं, ठीक है, पॉप्लिटियल फोसा में इसके तीन टाइप के ब्रांचेस है बेसिकली, दैट इज द क्यूटेनियस ब्रांचेस, आर्टिकुलर ब्रांचेस एंड मस्कुलर ब्रांचेस। सो इसके क्यूटेनियस ब्रांचेस, क्यूटेनियस ब्रांच कौन सी है, सो क्यूटेनियस ब्रांच सिर्फ एक ही है यहाँ पे, दैट इज द सूरल, दैट इज द सूरल नर्व। ठीक है, सूरल नर्व, सूरल नर्व जो है ये बेसिकली यहाँ से ओरिजिन होती है। ओके, दैट इज द सूरल नर्व जो है ना, वो यहाँ से ओरिजिन होती है। ओके, एंड डिसेंड डाउन करती है। ओके, सूरल नर्व, दैट इज द सूरल नर्व। ओके, सूरल नर्व ये इंपॉर्टेंट नर्व है और ये किसको सप्लाई करती है, सूरल नर्व जो है ना, ये बैक साइड ऑफ द लेग जो है ना उसके लोअर हाफ को एज वेल एज लैटरल साइड ऑफ द फुट टिल द लिटिल टो, ये सूरल नर्व बेसिकली सप्लाई करती है। और सूरल नर्व को एक कम्युनिकेटिंग ब्रांच भी आती है फ्रॉम द कॉमन पेरोनियल नर्व, जो हम कॉमन पेरोनियल नर्व के वीडियो में देखेंगे, बट हमें रिमेंबर करना है कि इसको एक कम्युनिकेटिंग ब्रांच आती है फ्रॉम द कॉमन पेरोनियल नर्व। ओके, ये तो हो गया सूरल नर्व। देन नेक्स्ट टाइप की कौन सी ब्रांच है, दैट इज द आर्टिकुलर ब्रांच। आर्टिकुलर ब्रांच बेसिकली कितनी है, तो तीन होती है इसके आर्टिकुलर ब्रांचेस। ओके, इसके बेसिकली तीन आर्टिकुलर ब्रांचेस होते हैं, दैट इज द
superior superior genicular, superior medial genicular, superior medial genicular, inferior medial genicular, branch, ठीक है, and the middle genicular, middle genicular, middle genicular branch. ओके, तो ये कौन से गए? जेनिकुलर ब्रांच मतलब बेसिकली आर्टिकुलर ब्रांच। आर्टिकुलर ब्रांचेस जो है ना वो सप्लाई किसको करते हैं? ये आर्टिकुलर ब्रांचेस जो नी जॉइंट को सप्लाई करते हैं। ओके, एंड फाइनली द मस्कुलर ब्रांचेस। और ये जो भी मैं आपको ब्रांचेस बता रहा हूँ ये पॉप्लिटियल फोसा में है। ओके, पॉप्लिटियल फोसा में टिबियल नर्व कौन से ब्रांचेस दे रहा है? ये बेसिकली वो ब्रांचेस है, ठीक है, ब्रांचेस इन द पॉप्लिटियल फोसा। ओके, पॉप्लिटियल फोसा। उसके बाद हम ब्रांचेस इन द लेग को भी डिस्कस करने वाले। ब्रांचेस टू द मसल्स कौन सा? मस्कुलर ब्रांचेस, मस्कुलर मस्कुलर ब्रांचेस। मस्कुलर ब्रांचेस बेसिकली कौन से मसल्स को है? सो ये बेसिकली है टू द टू हेड्स, दोनों भी हेड्स, द टू हेड्स ऑफ गैस्ट्रोनीमियस, गैस्ट्रोनीमियस, two heads of gastrocnemius, then soleus, two heads of gastrocnemius, soleus, again plantaris, plantaris और popliteus, ठीक है, popliteus। इन चारों मसल्स को बेसिकली मस्कुलर ब्रांचेस दी जाती है इन द पॉप्लिटियल फोसा बाय द टिबियल नर्व। ओके, और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉप्लिटियस को जो नर्व जा रही है ना, पॉप्लिटियस को जो नर्व सप्लाई कर रही है वो सुपीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट एज वेल एज इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट को भी सप्लाई करता है। ओके, दैट इज द थिंग। अब हम इसको इस यहाँ पे ये कैसे ब्रांचेस है अलाइन उसको अपन देखते हैं। ओके, सो ये जो ब्रांचेस है यहाँ पे इन द पॉप्लिटियल फोसा में ब्रांचेस कैसे है? ये ब्रांच है टू द दैट इज द प्लांटेरिस, प्लांटेरिस, ठीक है, देन यहाँ पे और एक ब्रांच है दैट इज थ्रू द lateral head, lateral head, lateral head, lateral head of gastrocnemius, GN लिख रहा हूं मैं, ठीक है, gastrocnemius के लिए। फिर यहाँ पे एक ब्रांच है दैट इज टू द medial head of gastrocnemius, ठीक है, medial head of gastrocnemius। देन यहाँ से एक ब्रांच है दैट इज टू द popliteus, popliteus, ओके, ब्रांच टू द पॉप्लिटियस है। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैंने जो आपको सोलियस की या सोनो सोलियस की ब्रांच भी है। ओके, सो सोलियस की ब्रांच जो है ना ये भी यहीं पे होती है। सोलियस के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सोलियस को टिबियल नर्व से बेसिकली दो ब्रांचेस आती है। एक ब्रांच जो है ना वो बेसिकली कहाँ से आती है? इन द पॉप्लिटियल फोसा, और दूसरी जो ब्रांच है वो लेग से आती है। तो दो दो टिबियल नर्व की ब्रांचेस सोलियस को सप्लाई करती है। ओके, यहां से एक ब्रांच है टू द सोलियस, टू द सोलियस। ओके, ये तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद कहाँ पे ब्रांचेस है बेसिकली? यहाँ पे पॉप्लिटियल फोसा में ही मैंने जो आपको तीन जेनिकुलर ब्रांचेस बताई थी, ठीक है, वो तीनों भी जेनिकुलर ब्रांचेस सप्लाई की जाती है टू द नी जॉइंट, टू द बेसिकली किसको सप्लाई करती है? टू द नी जॉइंट, द जेनिकुलर ब्रांचेस, जेनिकुलर ब्रांचेस। ओके, अंडरस्टूड।
ये तो जेनिकुलर ब्रांचेस हो गए। ये 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 फिर क्या हो गए, सारे के सारे ब्रांचेस दैट आर गिवन इन द पॉप्लिटियल फोसा। अब हम ब्रांचेस कौन से लेग में कौन से ब्रांचेस दिए गए बाय द टीबीएल नर्व, बाय आवर टीबीएल नर्व, कौन से ब्रांच दिए गए वो देखते हैं अभी। ओके, ओके। सो हम लेग में कौन से ब्रांचेस दिए गए वो देखते हैं। पहले अपन कौन से देखते हैं पता है क्या इसमें, ब्रांचेस ब्रांचेस इन लेग दैट आर गिवन इन द लेग। उसमें फर्स्ट अपन देखते हैं मस्कुलर ब्रांचेस, मस्कुलर ब्रांचेस। मस्कुलर ब्रांचेस बेसिकली लेग में, जैसे मैंने आपको बताया था कि सोलियस, सोलियस भी ये हमारा सूरल था, ठीक है। सोलियस को भी लेग से सप्लाई होता है, सोलियस, सोलियस, ओके। मस्कुलर ब्रांच गिवन टू द सोलियस, डीप पार्ट ऑफ द सोलियस बेसिकली, मोर प्रिसाइसली हमने अगर बोला तो सोलियस को है सप्लाई। फिर किसको है, टू द फ्लेक्सर डिजिटोरम, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, as well as to the flexor hallucis longus, and also to the tibialis posterior, tibialis posterior, tibialis posterior, ओके। तो इनको क्या होता है, सप्लाई किया जाता है मस्कुलर ब्रांचेस से। देन सेकेंड दैट इज द क्यूटेनियस ब्रांचेस। क्यूटेनियस ब्रांचेस जो है बेसिकली, ठीक है, क्यूटेनियस ब्रांच कौन सी बताए, एक ही है, दैट इज द मीडियल, मीडियल क्यूटेनियल, क्यूटेनियल, मीडियल क्यूटेनियल ब्रांच, ब्रांच, ओके। मीडियल क्यूटेनियल ब्रांच दी जाती है। एंड जो आर्टिकुलर ब्रांच दी जाती है, आर्टिकुलर ब्रांच वो दी जाती है टू द एंकल जॉइंट, एंकल जॉइंट दैट इज गिवन इन द लेग रीजन। और सोल में तो मैंने आपको बताया था, दैट इज द मीडियल प्लांटर नर्व एंड द लैटरल प्लांटर नर्व। सो ये बेसिकली ब्रांचेस कहां पे हो गए, इन द लेग, ओके। हम यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज द ब्रांच गिवन टू द फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, branch to the flexor hallucis longus also, okay, also the branch given to the tibialis posterior, okay, tibialis posterior। so ये सारे क्या हो गए इसके ब्रांचेस इन द लेग। तो अब हम इसके रिलेटेड जो भी क्लिनिकल एनाटॉमी है उसको अपन डिस्कस करते हैं, ओके। सो क्लिनिकल एनाटॉमी में देखो, टीबियल नर्व को अगर कहीं भी अगर इंजरी होता है, ठीक है, एट द हायर लेवल, ठीक है, सो बेसिकली जो फंक्शंस जो इनहिबिट होने वाले हैं, दैट इज द मोटर लॉस होने वाला है, ओके। दैट देयर इज गोइंग टू बी द मोटर लॉस। मोटर लॉस क्यों होगा, बिकॉज ऑफ बहुत सारे मसल्स जो है वो टीबियल नर्व से सप्लाई हो रहे हैं बेसिकली। सो जो भी मसल्स होंगे, दैट इज द मसल्स ऑफ द intrinsic, that is the superficial, superficial, superficial and the deep muscles, superficial and deep muscles of the calf, ठीक है, सुपरफिशियल एंड डीप मसल्स ऑफ द कफ जो भी होंगे, ठीक है, एज वेल एज द लेग, ठीक है, वो हैम्पर होने वाले, पैरालिसिस होने वाला है इनका, ठीक है, इसलिए मोटर एक्शन उनके जो भी रिलेटेड है वो नहीं होने वाले, ठीक है। एज वेल एज देयर इज गोइंग टू बी द इंट्रिंसिक मसल्स, जो इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द सोल है वो भी पैरालाइज होने वाले ड्यू टू द डैमेज टू द टिबियल नर्व। सो द मसल्स, इंट्रिंसिक मसल्स
इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ सोल, वो भी डैमेज होने वाला है, वो भी पैरालिसिस होने वाला है उनका. ऑल्सो देर इज गोइंग टू बी द सेंसरी लॉस. सेंसरी लॉस, सेंसरी लॉस क्योंकि जो भी क्यूटेनियस नर्व्स है लाइक द सूरल नर्व है और बहुत सारे जो भी क्यूटेनियस नर्व इसके रिलेटेड है उनको भी डैमेज होने की वजह से वो जिन सुपरफिशियल क्यूटेनियस स्ट्रक्चर्स को सप्लाई कर रहे हैं वहां पे क्या होने वाला है, सेंसरी लॉस होने वाला है. सो सेंसरी लॉस कौन से स्ट्रक्चर्स पर होगा? बेसिकली ऑन द लेग, posterior side of the leg as well as the posterior side of the leg. ओके, posterior side of the leg. और कौन से स्ट्रक्चर्स पे होने वाले? ऑन द सोल, यस और नो? सोल पे सेंसरी लॉस होने वाला है, एज वेल एज द प्लांटर एस्पेक्ट. प्लांटर एस्पेक्ट, प्लांटर एस्पेक्ट जो भी है ऑफ द फिंगर्स एंड द नेल बेड. नेल बेड यहाँ पे क्या आने वाला है? तो बेसिकली सेंसरी लॉस होने वाला है, मोटर लॉस एंड सेंसरी लॉस. अब हम कौन से मसल्स पैरालाइज होने वाले हैं और डिफॉर्मिटी क्या आने वाली है बेसिकली उसको डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट जैसे आपको मैंने बताया था, ठीक है, द सोलियस एंड गैस्ट्रोनीमियस ये कौन सी एक्शन करते हैं? डॉर्सिफ्लेक्शन. दे आर डूइंग द डॉर्सिफ्लेक्शन और द प्लांटर फ्लेक्शन. दे आर गोइंग टू डू द प्लांटर फ्लेक्शन. ठीक है. सो द प्लांटर फ्लेक्सर्स आर मसल जो भी है, प्लांटर फ्लेक्सर्स, प्लांटर फ्लेक्सर मसल जो भी प्लांटर फ्लेक्सर मसल में कौन सा है? दैट इज द सोलियस, सोलियस एंड गैस्ट्रोनीमियस. ठीक है, ये दोनों मसल प्लांटर फ्लेक्सर्स है. अगर इनका पैरालिसिस हुआ क्योंकि इनको तो सप्लाई में हो रहा है जैसे मैंने आपको बताया था, दैट इज द गैस्ट्रोनीमियस एज वेल एज द सोलियस, दोनों में टिबियल से सप्लाई. टिबियल को इंजुरी, इनका पैरालिसिस, इनसे जो भी एक्शन होगा वो क्या होगा? हैम्पर होगा, दैट इज नहीं हो पाएगा. सो अगर ये फॉर एग्जाम्पल फुट है, इसका प्लांटर फ्लेक्शन करना नहीं हो पा रहा तो क्या करेगा? फुट डॉर्सिफ्लेक्स फुट हो जाएगा. सो डिफॉर्मिटी विल बी डॉर्सिफ्लेक्स फुट, डॉर्सिफ्लेक्स्ड फुट. ओके. सेकेंड, हमारे लेग का इन्वर्जन जो होता है, ठीक है, इन्वर्जन, इसके लिए 3 मसल्स इन्वॉल्व होते हैं. दैट इज द फ्लेक्सर डिजिटोरम, इन्वर्जन ऑफ द फुट. इन्वर्टर्स हमें बोलते हैं उन मसल्स को, ठीक है, इन्वर्टर्स, इन्वर्टर ऑफ फुट. सो ये कौन से मसल्स है? फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, फ्लेक्सर हॉलिसिस लॉन्गस एंड टिबियालिस पोस्टीरियर. इन मसल्स का अगर पैरालिसिस हो गया तो देर विल बी द वीकनेस, वीकनेस in inversion of foot, okay. And third is the gait. gait मतलब क्या? the walking pattern, ठीक है, walking pattern, that is going to be the calcaneal gait, calcaneal gait, calcaneal gait. calcaneal gait मतलब बेसिकली क्या होता है? जब हम वॉक करते हैं, ठीक है, सो इक्वल डॉर्सिफ्लेक्शन मतलब एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में डॉर्सिफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन होता है हम जब वॉक करते हैं. बट जैसे मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टर्स, बेसिकली मैंने जो ऐसे आपको बताया था प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द फुट, सोलियस एंड गैस्ट्रोनीमियस पैरालिसिस हो गए. सो
एकदम प्रॉपर वे में ज्यादा प्लांटर फ्लेक्शन जो है एडुकेट प्लांटर फ्लेक्शन नहीं होता, ठीक है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम ये फुट एटलीस्ट एट द सेम लेवल या फिर डॉर्सिफ्लेक्स कंडीशन में रहता है। तो उस टाइप के वॉकिंग स्टाइल को अपन कैल्केनियल गेट बोलते हैं। सो ये रिलेटेड है टू द क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द टीबियल नर्व, ठीक है। सो हमने आज ओरिजिन, ब्रांचेस जो भी है इसके, कोर्स एज वेल एज द क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द टीबियल नर्व, इसको डिटेल में स्टडी किया है। सो होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।